और कहा है ना, ये भी तो देखना। नहीं, और कहा कि पाकिस्तान के पास तो फ्यूल नहीं है, जंग बनती है लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि भाई है छोटे भाई है, दुश्मन तो चाइना है। सही बात है, सच्ची बातें की भाई, आज दिन बहुत असल में देश के लिए सब कुछ चलता है। और मेजर साहब को भी काफ़ी 2-3 से पिछले गुस्सा था, क्योंकि हमने उनकी वीडियोस तो देखी है, तो इसीलिए ना अब थोड़ा सा जो पन्नू वाली जो खबर है वो तो इन्होंने एक पोस्टर लगाया था $10,000 का, और सुबह से हमारे भी फ्रेंड जो इंडियंस फ्रेंड है हमें मैसेज कर रहे थे कि मेजर साहब के वो $10,000 बच गए। तो मैंने कहा कैसे बच गए जी, उन्होंने क्या है उसको निपटा दिया। देखो मेरे को ये लगता है कि पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंस रखता है ये देश कि ये प्रोटेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में कर रहा है, और अभी हाल ही में ही जस्ट कुछ टाइम पहले ही इनका प्राइम मिनिस्टर गया था वहां पर, है ना। तुमने झंडे को ना हाथ नहीं लगाना चाहिए था, ये तुमने गलत कर दिया। यू क्रॉस्ड द रेड लाइन, तुमने एक लक्ष्मण रेखा पार कर दी। और मैं जब तक मेरी सांसें चलती हैं ना, मैं तुम्हें घसीटता रहूं। 5 सिपाही पीछे से धक्का दे रहे होंगे तो तेल होगा नहीं, ये धक्का दे दे के पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दफ्तर ले जाएंगे, आप देख लेना। इनका ये इलीगल काम ये खालिस्तानी सुअर करते हैं, इनको करने दो। आप लीगली इनको रगे दो, इनके कॉलर पकड़ पकड़ के सड़क पर घसीटो। ताइवान को दे दो न्यूक्लियर वेपन्स, भारत के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अग्नि आप मिसाइल दे दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कल का जो चाणक्य डायलॉग्स था उसके ऊपर बिल्कुल गजब के और भयानक रिएक्शंस आए, और मैंने जो ट्वीट करा था वो भी काफी वायरल हो गया, और लोगों ने देश विदेश से मुझे कॉल करा, मीडिया वालों का भी कॉल आया कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो मैंने बताया, मैं फिर से आपको क्लैरिफाई कर दूं, जो मैंने गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए कहा था, तो लोगों ने बोला साहब वो मर गए। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मरे जिए, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू जिंदा है तो वो जो पोस्टर है वो बिल्कुल फिट है, $10,000 वाला, वो बिल्कुल फिट है। और अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू निपट गया है तो फिर उसमें उसकी जगह किसी और खालिस्तानी लीडर की फोटो डाल दी जाएगी, नाम बदल दिया जाएगा, ये $10,000 का रिवॉर्ड फिर भी रहेगा। एक तो यह बात मैं क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, मुझसे पूछा जा रहा है साहब आपने लोगों को बोला विदेश में आप पैसे इकट्ठा करिए, तो ये जो रिवॉर्ड आपने बोला है $10,000 का, ये कौन देगा? ये आप दोगे या फिर वो जो विदेश में आप एनआरआईज को बोल रहे हो पैसा इकट्ठा करने के लिए वो देंगे? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, $10,000 का रिवॉर्ड मेजर गौरव आर्य अपनी जेब से देगा। इसका एनआरआई से कोई लेना देना नहीं है। मेजर गौरव आर्य ये जो है रिवॉर्ड लीडिंग टू द कन्विक्शन, अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ऑब्लिक अगला जो भी होगा, अगर ये निपट गया होगा तो दूसरा आ जाएगा, अगर ये निपटा नहीं होगा पन्नू तो फिर पन्नू पर ये लागू रहेगा। ये $10,000 मेजर गौरव आर्य अपनी जेब से देगा। जो मैंने बोला है एनआरआईज को पैसा इकट्ठा करने के लिए, वो मैंने क्लियरली अपने ट्विटर में लिखा है। वो किस लिए है कि साहब आप इन्वेस्टिगेटर जो हैं उनको हायर करिए। देखिए विदेशों में एफबीआई सीआईए के बड़े लोग हैं जो रिटायर हो जाते हैं और बड़े टॉप क्लास प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन फर्म्स ये लोग खोलते हैं। इनके पास सब कुछ होता है, स्पाइंग की सारी इक्विपमेंट है, इनके पास सर्विलेंस की सारी इक्विपमेंट है, और अमेरिका में तो खैर आम सी मिलती है ये, तो ये सब इनके पास है। आप खालिस्तानियों के खिलाफ प्रूफ लाइए, क्योंकि आप दोगे उसको पैसा, इन्वेस्टिगेटर को पैसा, ठीक है, तो आपको तो वो मतलब उसको पैसा देना पड़ेगा ना। ये कहां से आएगा? आप जब इन्वेस्टिगेटर को पे करोगे कि 24 घंटे आप इन खालिस्तानियों को सर्विलेंस में रखो, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये पैसा कहां से आएगा? हजारों डॉलर खर्च होंगे। ये वो पूल है जिससे एनआरआईज पैसा देंगे, जो विदेशी भारतीय हैं वो इससे पैसा देंगे उनको। फिर जब आप केस लड़ोगे, आप वकील करोगे ना, वकील उनको जेल में डलवाने के लिए, उसका पैसा कहां से आएगा? वो उस विदेश का जो पैसा है, हमारे एनआरआई भाई बहन है जो उन्होंने इकट्ठा करा है, वो वहां से उस लिए फंड है, ठीक है जी। उस फंड का वो काम है खालिस्तानी को ट्रैक करना। मैंने जो अवार्ड बोला है $10,000 का, और अगर कोई इंग्लैंड का करता है तो उसका कन्वर्जन पाउंड्स में, या कोई और कहीं से करता है तो उसका कन्वर्जन यूरोज में या कोई भी लोकल करेंसी में, वैल्यू उसकी $10,000 होगी। और वो मेजर गौरव आर्य अपने प्राइवेट फंड से, अपनी तनख्वाह से, अपनी सेविंग से देगा। ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है जी। पन्नू मरा नहीं मरा मुझे नहीं पता, ये तो जब कोई न्यूज वाला कह रहा है मर गया है, कोई कह रहा है जिंदा है, और जैसा भी है यार, जैसा भी है, जो भी है देखा जाएगा। लेकिन पन्नू डर के मारे अंडरग्राउंड जरूर हो गया। जब से मारा गया ना उसको, ये जितने भी ये
टपके थे 4-5 खालिस्तानी एक के बाद एक के बाद एक। पन्नू साइलेंट हो गया। पन्नू तो ऐसा था ना, टें 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 टें, बोल बोल के ऐ कर देंगे। अचानक पन्नू साइलेंट, म्यूट हो गया पन्नू, वॉल्यूम 0 उसका। ये खौफ अच्छा है, ये खौफ होना चाहिए, ठीक है। एंड मैं सिर्फ गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक बात कहना चाहता हूं, फिर मैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे आऊंगा। मैं सिर्फ एक बात, और हर एक खालिस्तानी को, ठीक है बेटा, ऐसा है मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया हूं, मुझे कुछ करना पड़े, ठीक है। मुझे कहीं से भी कैसे भी फंड्स रेज करने पड़े, मुझे कुछ करना पड़े, मैं करूंगा। अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया हूं। तुम अगर हाई कमीशन के सामने ना मुर्दाबाद के नारे लगाते, मैं समझ लेता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और मैं इस मामले में काफी लिबरल हूं यार। मेरे खिलाफ 10 लोग बोलते हैं, मैं कभी कुछ नहीं बोलता। चलो तुमने भारत के खिलाफ भी बोला, मैं कहता हूं जिस मुल्क में तुम हो वो मुल्क तुम्हें वो राइट देता है। तुमने बोला, कहानी खत्म। तुमने झंडे को ना हाथ नहीं लगाना चाहिए था, ये तुमने गलत कर दिया। यू क्रॉस्ड द रेड लाइन, तुमने एक लक्ष्मण रेखा पार कर दी। और मैं, जब तक मेरी सांसें चलती हैं ना, मैं तुम्हें घसीटता रहूंगा। जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, मैं तुम्हें घसीटता रहूंगा। और जब मौका मिलेगा ना, मैं निपटाऊंगा तुम्हें, जब मौका मिलेगा। ये मेरी जिंदगी का मिशन है। मैं फिर कह रहा हूं, तुम जो करते यार, सारे खून तुम्हारे माफ, खालिस्तानियों सारे खून माफ, ठीक है। तुमने ना झंडे को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टच द फ्लैग। ये तुमने गड़बड़ कर दी बहुत ज्यादा। दिस वॉज लाइक, जिसको कहते हैं ना कि सुसाइडल टेंडेंसीज, ये तुम्हारी हो गई। तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने कर दिया। बहुत बड़ा तुमने पाप कर दिया है। और अब मैं अपने साथ जितने भी मेरे NRI दोस्त हैं, मेरे जितने भी मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, मैं उनको यही बोलूंगा कि तुम लोग भी मेरी तरह इसको जिंदगी का मिशन बनाओ और पीछे पड़ जाओ इन खालिस्तानियों के। अभी तो तुमने देखा ही नहीं है, इंडिया का पावर तुमने देखा नहीं है। ये जो बड़े बड़े IT कंपनी के जो जार्स हैं ना, टॉप शॉट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, वकील, डॉक्टर, तुम में से तो कोई है नहीं ऐसा खालिस्तानियों। ये जितने भी टॉप के लोग अब ये तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, देख लेना। और मैं इनको यही बोलूंगा, आपने इज्जत कमाई है, ठीक है, आपने पैसा कमाया है, आपकी आइडेंटिटी इंडियन है, आप अमेरिकन, आपका पासपोर्ट है, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आप जाते हैं, लोग कहते हैं देखो ही इज एन इंडियन, आपको लोग इंडियन के नाम से जानते हैं। उस मां का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। आप उससे ये पूछते हैं ना कि हम मेजर साहब क्या कर सकते हैं, ये करो। अगर प्यार है, जो कि है, कूट के भरा हुआ है आप NRIs में, ठीक है, ठोको इनको। और इतनी बुरी तरीके से ठोको कि किसी माइके लाल की हिम्मत ना हो कि तिरंगे की तरफ ना मैली नजर से देखे। इनकी आंख निकाल लो, तब जाके होगा। लीगली whatever is possible, legally whatever you can do in the country of your origin, go to the extreme legal end of doing it. Don't do anything illegal. कुछ नहीं करना आपको। इलीगल काम ये खालिस्तानी सुअर करते हैं, इनको करने दो। आप लीगली इनको रगे दो, इनके कॉलर पकड़ के सड़क पर घसीटो इनको लीगली, ठीक है। ये जेल से तब निकले जब ये 80-85 साल के हो जाएं, या फिर ये गए हैं ना जेल में वर्टिकल, ये निकले हॉरिजॉन्टल, या तो ऐसा हो, ठीक है ना। अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे पे दोस्तों। 2023 में पाकिस्तानी आर्मी कोई वॉर गेम या ड्रिल नहीं करेगी। पाकिस्तानी फौज ये कहती है कि जी पैसे इल्ले, पैसे होवे ना, खत्म हो गए पैसे, नो पैसा, नो टका, खत्म। फ्यूल प्राइसेस इन पाकिस्तान आर ऑलरेडी एक्सट्रीमली हाई एट 262 PKR पर लीटर। ये कह रहे हैं कि जी 262 रुपए पर लीटर तेल है, हमारी हवा निकल चुकी है। जिहाद, गजवाए हिंद और फालतू की और बकवास जो हम करते थे, जो हम अलिफ लैला की कहानियां सुनाते थे अपने बच्चे को कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, घोड़े पे बैठ कर जाओगे और लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराओगे इंशाल्लाह, ये सब बकवास थी। और हम कबूल करते हैं कि साहब ये हमने बकवास करी, गजवा फजवा जो भी करते हो, और अब हमारे पास कोई पैसे नहीं है। साफ सीधी बात है, ठीक है। क्राइसिस हिट नेशन इज रीच्ड अ स्टैंड बाय एग्रीमेंट विद IMF। 3 बिलियन की फंडिंग की बात हो गई है और इन्होंने साफ सीधा बोल दिया है कि भैया जो हमारी फौज है, हमारी फौज के पास इतना पैसा नहीं है कि गाड़ियों में तेल डाल दें, ठीक है। अब जनरल साहब इनके, मैं बता रहा हूं 2 महीने के बाद क्या होगा। पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब घर से दफ्तर जाएगा ना, घर से दफ्तर जाएगा सुबह, तो बस गाड़ी में बैठा होगा, सामने ड्राइवर होगा और 5 सिपाही पीछे से धक्का दे रहे होंगे, क्योंकि तेल होगा नहीं। ये धक्का दे दे के पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दफ्तर ले जाएंगे, आप देख लेना। इनका यही हाल होने वाला है। बहुत गजवा फजवा, ये करेंगे वो करेंगे, और जिहाद फलाना ढिमका। जिहाद की जगह तुम्हारे यहां फसाद हो गया भैया। अच्छा, एक और चीज, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहता है कि साहब जो कुरान जलाई गई है स्वीडन में, उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ओए शाबाश, ये प्रोटेस्ट करेंगे। भाई साहब ये ऐसे अजीब से लोग हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये
स्वीडन में किसी ने कुरान जलाई है, ये अपने मुल्क का बेड़ा गर्क, जिसका ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो चुका है, ये उसका और बेड़ा गर्क। और सीधी सी बात करो यार, मैं आपको बताता हूं ये चीजें कैसे होती हैं, मैं आइडिया देता हूं आपको। आप वो काम करो जो ईरान ने करा है। हिम्मत है पाकिस्तानियों? नहीं, तुम्हें तो अपने बच्चे भेजने हैं स्वीडन में रहने के लिए, तुम्हें तो बच्चे भेजने हैं, तुम्हें वहां की लड़कियों से शादियां करनी है, तुम्हें वहां पे घर बसाने हैं अपने, तुम्हें वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता मिलता है, बेरोजगारी भत्ता, तुम्हें वो चाहिए। तुम्हें मुफ्त में, विदाउट क्वालिफिकेशन, विदाउट ब्रेन, विदाउट टैलेंट, तुम्हें फर्स्ट क्लास एक जिंदगी चाहिए, मुफ्त खोरी की आदत है। ओ भाई साहब एक बात बताओ, ईरान ने क्या करा? ईरान ने बोला ठीक है हम मुसलमान मुल्क है, तुमने कुरान शरीफ जलाई ना, हम अपना एम्बेसडर नहीं भेजेंगे। ईरान ने मना कर दिया, बोला नो, नॉट एट ऑल, हम नहीं भेजेंगे। उनको भेजना था नया वाला, उन्होंने नहीं भेजा। तुम क्यों नहीं करते पाकिस्तानियों? भाई तुम क्यों नहीं करते? तुम नहीं करोगे क्योंकि बेटा स्वीडन में पैसा है। तुम लोग इस्लाम की खरीद फरोख्त करते हो, यह तुम्हारी असल में औकात, यह मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं। तुम इस्लाम की खरीद फरोख्त करते हो, ठीक है? तुम प्रॉफिट मोहम्मद के नाम को एक एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हो। यह पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए बोल रहा हूं मैं, पाकिस्तानियों मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। तुम में इज्जत और गैरत का जज्बा है ही नहीं। वही फ्रांस जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनाए गए, उसी फ्रांस के सामने तुमने अपना कटोरा रख दिया कि लाओ पैसे। और जितने भी आपकी रिलीजियस तंजीमें थी, जितने भी आपके बड़े बड़े दाढ़ी वाले मौलवी थे पाकिस्तान में, जो हर समय ये जिहाद कर देंगे, वो फसाद कर देंगे, ये सब चुप, कि एक ने नहीं बोला कि भाई ये वही फ्रांस था ना जहां पे मोहम्मद के कार्टून लगाए थे, हमें नहीं फ्रांस से चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए फ्रांस से, हम नहीं लेंगे फ्रांस से। कैसे हिम्मत हुई? हम में गैरत है, हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की आबरू के लिए हम अपने सर कटा। ये सब तुम्हारे सिर्फ डायलॉग बाजी है पाकिस्तानियों, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। निकालो अपना वहां से एम्बेसडर, बोलो नहीं होगा ये, बोलो हिम्मत है तो बोलो। मैं मानूंगा, मैं इसी वीडियो पे आके बोलूंगा हां पाकिस्तानियों अब मैं मानता हूं तुम्हें, अब मेजर आर्या तुम्हें मानता है कि हां ठीक है तुम में गैरत है और तुम जज्बे वाली कौम हो। तुम लोग जज्बे वाली कौम पता है कहां हो? लाहौर में किसी ढाबे के सामने बैठ के ना बिरयानी खाते हुए, चाय पीते हुए, बकवास करते हुए तुम जज्बे वाली कौम हो, और कहीं तुम्हारा जज्बा नजर नहीं आया। अगर तुम में जज्बा होता ना तो तुम्हारा मुल्क गटर में नहीं होता, तुम्हारा मुल्क आसमानों में होता। जज्बे वाली कौम है, फ्रॉड। एक और भाई साहब बहुत बड़ी कॉमेडी हो गई, शहबाज शरीफ ने ऑफर कर दिया भारत को क्या शहबाज शरीफ ने ऑफर कर दिया? बोला साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन जाओ। उफ, ओ लाला। शहबाज शरीफ ये कह रहा है, भिखारी एक बात बताइए, उसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका नाम पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, ठीक है? चाइना बड़ा पार्टनर है, चाइना पैसे लगा रहा है, तुम लोग तो 1 रुपए नहीं लगा रहे उसमें। तो तुम्हारी क्या औकात कि तुम भारत को ऑफर करो? एक तो भारत उसका हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा इलाका है वहां से कॉरिडोर आ रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको तुम लोग आजाद कश्मीर बोलते हो, वो भारत का हिस्सा है। तो तुम हमसे इजाजत के बगैर वहां से ला रहे हो, तुम तो वैसे ही उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है? फिर तुमने ऑफर कर दिया। भैया एक बात बताओ, एक घर है, उस घर का मालिक है और उस घर में एक नौकर काम कर रहा है, ठीक है? या कोई भी एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है, वो थोड़ा ना उस घर में बुलाएगा किसी को दावत के लिए, वो तो मालिक बुलाएगा। मालिक तो चाइना है भाई, मालिक चाइना है, चाइना बुलाएगा ना इंडिया को, चाइना बोलेगा, शी जिनपिंग बोलेगा कि भाई मोदी जी आप आइए यहाँ पे और हमें लगता है कि ये करिए। तुम किस तरीके से इतने चौधरी बन रहे हो यार? तुम्हारे तो पल्ले 1 रुपए नहीं है, खुद भीख मांग मांग के तुम लोग काम चला रहे हो। अभी तुम्हें $3 अरब क्या मिल गया? तुम्हारी तो फूंक पड़ गई $3 अरब में। ओ यार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्यों भाई? वाई? रिलैक्स, टेक इट इजी। देखो अपने कद के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से बात करना चाहिए पाकिस्तान। तुम लोग बहुत जल्दी उछल जाते हो, हम ऑफर कर रहे हैं, तुम ऑफर कर रहे हो, तुम्हारा खुद का बेड़ा गर्क है, ठीक है? खुद ये शहबाज शरीफ ने और इसके खानदान ने, वो तो इमरान खान ने बंद कर दिया सीपैक, वरना शहबाज शरीफ और उसके खानदान ने तो कितने $1 अरब चट कर गए ये लोग, चट कर गए। 24-25 $अरब सीपैक के खा गए ये लोग। और इनका वो आसिम सलीम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी, और इमरान खान का जो एडवाइजर था एक जमाने में, उसने क्या करा? उसने तो पिज्जा की दुकानें खोल दी, 100-150 पिज्जा की दुकानें खोल दी। बलूचिस्तान में माइनिंग के ऑपरेशंस हैं, मिडिल ईस्ट में उसका रियल एस्टेट का बिजनेस है। ये तो तुम्हारी औकात है। सारे चोर के चोर, अली बाबा 40 चोर जो थी वो पाकिस्तान की थी कहानी, वो थोड़ा ना वहां पे बगदाद शगदाद कहीं हो, वो पाकिस्तान की कहानी। अली बाबा 40 चोर, अली बाबा को तुम लोगों ने मार दिया, अब बके 40 चोर बाकी रहे। वो 40 चोरों को देखो आपस में लूट रहे हैं तुम्हारे मुल्क को, भाई बताओ। तो दोस्तों आज की आखिरी खबर यह है कि
इंडिया ने ताइवान को परमिशन दे दी है कि एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस मुंबई में खोल ले। अच्छा, ऐसे 2-3 ऑफिस पहले खुले हुए हैं, पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन यह बहुत बड़ा कदम क्यों है? क्योंकि ताइवान और भारत के बीच में जो ट्रेड के टाइज बढ़ रहे हैं और चीजों के टाइज बढ़ रहे हैं, राइट, ये जो है ये बहुत आगे मामला निकल गया दोस्तों, ये बहुत आगे मामला निकल गया है और हर चीज में ये लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं। चाइना को ये पसंद नहीं है, चाइना कह रहा है नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ये तो वन चाइना प्लान है, ये अरे गड्ढे में गया वन चाइना, कौन पूछ रहा है तुम्हारे वन चाइना को? मैं तो कह रहा हूं मोदी जी एक काम करो आप, ठीक है, ताइवान जो है ना बिल्कुल चाइना से सटा हुआ है, बीच में ताइवान स्टेट है बस। आप चाइना से, अगर आपको चाइना को बिल्कुल यहां पे गले के नीचे गुदगुदाना है ना हल्का सा, कि चाइना भी हंसे, थोड़ा सा मजा आया चाइना को, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। आप सर सबसे पहले आप इनको बोलो कि तुम्हें चाहिए क्या ताइवान को। ताइवान के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप ताइवान को बोलो हम तुम्हें देंगे यार अग्नि मिसाइल, इनको दो अग्नि मिसाइल। मैं आपको बता रहा हूं मोदी जी, अमेरिका कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि चाइना की भलमनसाहत ऐसी होगी कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बदमाशी करना बंद कर देगा और वहां पे प्रेशर डालना बंद कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, वो आएगा दोबारा। और सबसे बढ़िया इसका इलाज यही है कि पहले ही चाइना के मुंह पे 4 थप्पड़ मारो, 4 थप्पड़ चाइना के मुंह पे मारो, चुप हो जाएंगे। ये डरपोक कौम है चाइनीज, ये सिर्फ दूसरों को डरा के हम ये हैं चाइना फाइना, इनको कोने में करो। मैं बता रहा हूं मोदी जी, सिंपल सी बात है, ताइवान छोटा सा मुल्क है, इतना सा, आपको कुछ नहीं करना है। आप ताइवान को बोलो ठीक है, हम सिर्फ तुम्हें इसको, ताइवान को आप न्यूक्लियर आर्म कर दो, बस उस ताइवान को दे दो न्यूक्लियर वेपन्स, भारत के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अग्नि आप मिसाइल दे दो, आप इनको पृथ्वी दे दो, ठीक है सर। बाकी इनके सर्फेस टू एयर का सिस्टम है, एयर डिफेंस का सिस्टम है, वो अमेरिका से ये लोग ले लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आई थिंक इंडिया शुड टेक द लीड। ब्रह्मोस मिसाइल्स और इनको 8-10 अग्नि 5 दे दीजिए सर, 8-10 अग्नि 5 विथ लॉन्चर, बस फिर आप देखिए मजे। ये जितने भी ये ऐसे घूर के ना ऐसे ऐसे करके देखता है चाइना की आंखें बंद कर देगा ताइवान तो फंसा हुआ है बीच में, ताइवान फंसा हुआ है क्योंकि चाइना के प्रेशर के मारे कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन चाइना तो दुनिया भर में प्रेशर डाल रहा है, मिल जाओ दे दो उसको न्यूक्लियर वेपन्स। क्या हुआ, रूस ने डाले ना बेलारूस में, बेलारूस तो एक अलग मुल्क है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ रशिया, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री, रशिया ने डाले ना न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में। हम कैसे रुक जाए, हम डालते हैं ताइवान में। आप बताइए, हमारे जितने भी यहां पे डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स हैं, राइट, डीआरडीओ के जो टॉप साइंटिस्ट हैं, आप उनको भेज दीजिए ताइवान, जाओ 5-6 महीने रह कर आओ, वहां पे आराम से रह कर आओ, ताइवानी सरकार से बात करो, मेक ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स, ताइवान के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और आप बोल दीजिए, और पैसा बिल्कुल नहीं लेना, हमारी तरफ से गिफ्ट है ताइवान को। इंडिया हियर बाय गिफ्ट्स ताइवान 10 अग्नि 5 मिसाइल्स एंड अग्नि प्राइम मिसाइल्स, आप दे दीजिए, फिर देखिए चाइना के बदले बदले सुर। इनको सर मैं बता रहा हूं, भय बिन होए न प्रीत। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि चाइना सुधर जाएगा और चाइना अपनी हरकतों से बाज आएगा, ऐसा नहीं होने वाला सर। इनको चप्पलें पड़नी पड़ेंगी, तब जाके चाइनीज काबू में आएंगे। और चप्पलें क्या हैं? न्यूक्लियर वेपन्स, ये उसी से डरेंगे। ताइवान शुड बी आर्म्ड। और मैं तो एक और चीज़ कह रहा हूँ, हम ये पता लगाएं कि कौन कौन है जो चाइना के खिलाफ है और चाइना उनके खिलाफ है, किस किस की ज़मीन पे चाइना की ललचाई हुई नजरें हैं। कोई तो होगा नज़र, कोई तो होगा जिसकी ओर चाइना ललचाई हुई नज़रों से जिसकी ज़मीन पे देख रहा होगा। 22, 23, 24 मुल्क हैं, आप उनमें से देख लीजिए कौन कौन है तगड़े वाले। फिलीपींस होगा उसमें, इंडोनेशिया, जो भी है, आप बात करिए उनसे। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ सर, माना कि हमारा एक्स खर्चा हो रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, अरबों डॉलर हो रहे हैं हर साल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पीस मेंटेन करने के लिए, और पिछले 2-3-4 सालों से ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना बिल्कुल सामने खड़ा है, हम इधर करें, आईबॉल टू आईबॉल हो रहा है, तो आप फौज को वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें अरबों डॉलर का खर्चा होता है, जाहिर सी बात है। सिंपल सी बात है सर, वहाँ से अगर प्रेशर रिलीज करना है सो फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया शुड, इंडिया को बोला हमें 1 रुपये नहीं चाहिए, 1 रुपये नहीं चाहिए। ये जो हम ब्रह्मोस मिसाइल बेच के और मिसाइल बेच के कहीं और से पैसा कमा लेंगे, लेकिन अगर चाइना के कान में अगर पिघलती हुई मोम डालनी है ना सर, जिससे चीख निकल जाए चाइना की, आर्म दीज कंट्रीज, ये 4-5 कंट्रियों को आर्म कर दीजिए और ताइवान को दे दीजिए न्यूक्लियर वेपन्स, और बाकियों को पकड़ा दीजिए ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि प्राइम। फिर आप देखिएगा इस रीजन को ऐसे बता दीजिए कि चाइना की तरफ 5-7 ऐसे मुल्क हैं जिनके वेपन्स चाइना की ओर प्राइम है। फिर देखते हैं चाइनीज क्या करते हैं, लेट्स सी, हम भी देखते हैं क्या करते हैं चाइनीज। ये जरूरी है सर, दिस इज व्हाट वी मस्ट डू इफ वी वांट टू कंट्रोल चाइना। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो उसको लाइक का बटन जरूर दबाइएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वो ठीक है भाई, वो हमने पोस्ट देखी थी, लेकिन जो आज वीडियो में डिटेल से मेजर साहब ने बताया है ना कि एक बार $10,000 मिलेंगे, काम अपना कर दो, $10,000 लो। ठीक है भाई, अपना देश के लिए सब कुछ चलता है। और मेजर साहब को भी काफ़ी 2-3 से पिछले गुस्सा था, क्योंकि हमने उनकी वीडियोस तो देखी है, तो इसीलिए ना अब थोड़ा सा जो पन्नू वाली जो खबर है वो तो अब काफ़ी ज़्यादा एक फैल रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन ये है कि वाकई उसके कोई कंफर्म कर दे तो फिर पता चलेगा कि ये कुछ हुआ भी है या नहीं, या ऐसे ही बस हवा में बातें हैं। तो इसका जब भी कोई पता चलेगा तो वो भी देखेंगे। लेकिन पन्नू अब है भाग गया, क्योंकि जब से वो पहले 2-3 ख़त्म हुए हैं ना, उसके बाद पन्नू को समझ लग गई मेरा नंबर आ गया, मैं भाई ऊपर नीचे हो जाऊं। खालिस्तानी अच्छा। भाई एक मुहिम काफ़ी एक तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि वो चला तो एक फ़ॉरेन में रहे हैं, एक मतलब कि अटैक करना एक इंडियन एम्बेसी पर, और उनका भी भाई काफ़ी जो मतलब कि मुहिम चलाते थे और बढ़कर शरीक होते थे, उनका तो ऑलरेडी काम तमाम हो चुका है। लेकिन इन्होंने एक पोस्टर लगाया था $10,000 का, और सुबह से हमारे भी फ्रेंड जो इंडियंस फ्रेंड हैं हमें मैसेज कर रहे थे कि मेजर साहब के वो $10,000 बच गए। तो मैंने कहा कैसे बच गए जी? उन्होंने क्या है उसको निपटा दिया है जी, और वो निपट गया है और $10,000 बच गए। लेकिन अभी तक वो कंफर्म न्यूज नहीं हुई, लेकिन वो मेजर साहब ने कहा है, लेकिन उन्होंने खुशखबरी दे दी है कि वो बरकरार रहेगा, उसकी जगह तस्वीर किसी और की लगा दी जाएगी। तो चलो एक ये तो मामला निपट गया। अब खालिस्तान के पीछे पड़ गए, खालिस्तानियों को भी समझ आ गई है किस तरह से प्रोटेस्ट करना है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान आर्मी ने कोई एक्सरसाइज नहीं की 2023 में, उनके पास पैसा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है, सहूलतें नहीं है। देखिए इनके पास पैसा भी है, इनके पास पेट्रोल भी है, इनके पास इतने असासे हैं आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन की क्यों नहीं है? वो कहते हैं ना कि जब जंग ही लग जाता है दिलों में तो फिर कुछ करने के काबिल नहीं रहते। तो अभी ये सिर्फ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कर क्या रहा है, हो क्या रहा है। अभी आज हमारे वजीर आजम साहब ने शुक्रिया अदा किया है कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का, आपकी मेहरबानी, आपने हमें $3 बिलियन सऊदी अरेबिया से लेकर दिए। गाइस देखो, मेरे को ये लगता है कि पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंस रखता है ये देश कि ये प्रोटेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में कर रहा है। और अभी हाल ही में ही जस्ट कुछ टाइम पहले इनका प्राइम मिनिस्टर गया था वहां पर, है ना, जिसमें वो वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर वो लड़की छाता लेके खड़ी थी। हाँ, छाता लेके चल दिए भैया। आगे वो छोड़ो, उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। भाई प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया ने किया था प्रोटेस्ट, कैसे किया था वो याद है? वो यूके में जब भारत का झंडा हटाया गया था तो इंडिया ने यहाँ की एम्बेसी से पूरी सिक्योरिटी हटा दी थी। वो टिट फॉर टैट था कि तुम हमारी सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हम तेरी सिक्योरिटी दे सकते हैं। और फ्रांस में भी बोला था कि हमारे टैंकरों में तेल नहीं है, तो उस वक्त जो है लोग जो है वो पाकिस्तानी मीडिया काफी हड़बड़ा गया था कि बाजवा साहब क्या बातें कर रहे हैं बच्चों वाली, इनका कोर्ट मार्शल करना चाहिए, इनका ये करना चाहिए। उसको फ्यूचर का पता था, उसने उस वक्त जो बोला था कि उसको पता था तो मैं सब ले गया। जब निकल गया था, बचा क्या है? बाजवा साहब जब निकल गए उसके बाद ही उन्होंने बोला है कि भाई तब तेल तो कोई नहीं है। और आज वो सामने पहले चुप करके बैठे रहे, और मेरे ख्याल में शायद इनको भी पता चल गया होगा कि 3 बिलियन जो है वो नहीं, ये अच्छा सोचा भाई साहब, होना भी ऐसा चाहिए। इंडिया आज यकीन माने भाई साहब, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। चलो कुछ ना कुछ तो आवाम के लिए सोचा। सबसे पहले तो खालिस्तान और इंडिया के बारे में जो उन्होंने बात की, तो ये हम सबको दिख रहा है कि खालिस्तानियों में और इंडिया के बीच में ये जो डिफरेंसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ये नफरतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बट इस चीज़ में ये है कि इन लोगों को चाहिए कि लीगली एक्शन लें और अपने ये मामला रिजॉल्व करें। और जो ये अपना ये फ्लैग वाला इनका इंसिडेंट हुआ था, तो ये किसी भी मुल्क को बहुत ज़्यादा चुभेगा ये बात। कोई भी, जैसे इन्होंने इंडिया का फ्लैग उतारा वहाँ से, तो तमाम इंडियंस को, जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका दिल दुखेगा। तो इस चीज़ के ऊपर इनको चाहिए कि वो लीगली एक्शन लें और उनको लीगली हैंडल करें। ओपिनियन जानी, तो आज की इस वीडियो के बारे में मैं अपनी ओपिनियन देता चलूँ। सबसे पहले तो चाइना पे आ जाते हैं। चाइना जो पूरी दुनिया के साथ कर रहा है और बहुत सारे ममालिक पे जो है अपने पैसों के ज़रिए कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन पे चाइना की इन्वेस्टमेंट है और वो चाइना के अंडर हैं, चाइना का उन पे होल्ड है।
फॉर एग्जांपल सी पैक आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है कि सी पैक पे चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कोई भी नहीं होना चाहिए, बल्कि वॉर होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो वैसे ही ये कहता हूँ कि ये जो इस पर इतना ज़्यादा ख़र्चा किया जाता है, उसकी बजाय अगर फ्रेंडली माहौल हो और काफ़ी अच्छे से एक साथ रहें तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो सकती है, जो कि इन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करके ऐसा हो जाती है। ठीक है, हर नेशन के ऊपर ऐसा वक्त आता है, जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया के ऊपर भी ऐसा वक्त आया था 1990 में। पाकिस्तान के ऊपर अभी हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा टफ़ हैं। तो ये एक अच्छी मेरे ख़्याल से एक स्टेप है कि एक अच्छा स्टेप है कि यार अपनी जो वॉर गेम्स हैं उनको रोका जाए, ताकि जो उसके ऊपर फ्यूल लगना है, जो उसके ऊपर ख़र्चा होना है, उस चीज़ को आप कम करो।